हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक और लेक्चर देंगे बेटा बूलियन अलजेब्रा पर। और इसमें एक परिभाषा है द्वैतता या ड्यूलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये अपने थर्ड पेपर जो पढ़ते हो आप लोग उसमें एक अगले सेम में एलपीपी की किताब आएगी और वहाँ ड्यूलिटी के बारे में पूरा बताते हैं, लेकिन वो ड्यूलिटी अलग है और ये ड्यूलिटी अलग है। ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो इसकी परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं इसकी परिभाषा द्वैतता की कि किसी बूलियन बीजगणित बी के किसी व्यंजक, ठीक है, या बूलियन एक्सप्रेशन इसको अपन कह सकते हैं कि किसी बूलियन बीजगणित बी के किसी व्यंजक यानी बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, मैं 0 को 1 द्वारा, अपन जो करते हैं ना 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, 1 को 0 से, अगले इसमें हर एक युग में होती है सारी चीज़। तो वही कह रहा है कि किसी बूलियन बीजगणित बी के किसी व्यंजक में 0 को 1 द्वारा, 1 को 0 द्वारा, 1 को 0 द्वारा, प्लस को डॉट द्वारा तथा डॉट को प्लस द्वारा परिवर्तित करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है, कोई जैसे दिया हुआ अपने को एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में अगर 0 है तो उसकी जगह तो आप 1 कर दोगे, 1 है तो उसकी जगह 0 कर दोगे, प्लस है तो डॉट कर दोगे, डॉट है तो प्लस कर दोगे। तो अपने को जो नया एक्सप्रेशन प्राप्त होगा वो पहले वाले एक्सप्रेशन का क्या कहलाता है, ड्यूल कहलाता है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो किसी बूलियन बीजगणित बी के किसी व्यंजक में 0 को 1 द्वारा, 1 को 0 द्वारा, प्लस को डॉट द्वारा तथा डॉट को प्लस द्वारा परिवर्तित करने पर, ठीक है, परिवर्तित करने पर जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे दिए गए व्यंजक का, जो जिस व्यंजक में अपन ने चेंज किया है उसे दिए गए व्यंजक का द्वैत कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए उसने एक उदाहरण दिया है तो वो समझ लीजिए आप। जैसे कोई भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उदाहरण के लिए कभी कभार क्योंकि ऑटोनॉमस है बेटा तो अपने यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उदाहरण के लिए बूलियन व्यंजक, ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। उदाहरण के लिए बूलियन व्यंजक a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू क्या है, a डैश इंटू बी डैश। ये क्या है, डी मॉर्गन का पहला नियम है, का द्वैत क्या होगा, अपने प्लस को तो किससे रिप्लेस कर देंगे, डॉट से, और डॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे अपन, प्लस से। तो ये कहता है कि उदाहरण के लिए इस व्यंजक का ड्यूल जो है ये होगा। तो यहाँ जो प्लस था वहाँ डॉट कर दिया, जहाँ डॉट है वो प्लस कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये अपने को आनी चाहिए डेफिनेशन। ये कुल मिला के लास्ट ये था कि किसी बूलियन बीजगणित बी में यदि 0 को 1 द्वारा, 1 को 0 द्वारा, प्लस को डॉट द्वारा तथा डॉट को प्लस द्वारा परिवर्तित करने पर जो व्यंजक नया प्राप्त होता है उस व्यंजक को अपन क्या कहते हैं, पहले वाले व्यंजक का द्वैत कहते हैं। अब वो इसी पे एक प्रमेय है, अपने क्वेश्चन है, प्रमेय क्वेश्चन मान लो आप कि बूलियन बीजगणित, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन ली थी स्टार्टिंग में कि बूलियन बीजगणित b प्लस डॉट डैश 0 1 में a कॉमा b बिलोंग टू b के लिए a इज रिलेटेड टू b का द्वैत b इज रिलेटेड टू a है। ठीक है, तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में जैसे आपको इसका मतलब बताया था कि ये जो इंकल्जन रिलेशन है या ऑर्डर रिलेशन है, इसका मतलब क्या होता है, a इज रिलेटेड टू b का मतलब जब भी a और b के एलिमेंट है तो a b डैश इज इक्वल टू 0 होता है। और मैंने क्या प्रूफ किया था कि ये जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि अगर कोई बूलियन बीजगणित है और उसमें a इज रिलेटेड टू b है और मैं कहूँ इसका ड्यूल निकालो, तो उसका ड्यूल क्या होगा, b इज रिलेटेड टू a होगा, वो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये अपने को अब सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लिखो जैसे क्वेश्चन है ये, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन कि माना
बी प्लस डॉट डैश, ये लिख लेते हैं, अपना आदत में आ रहा है। माना बी प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिया बीजगणित है, एक बूलिया बीजगणित है। माना बी प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिया बीजगणित है तथा ए कॉमा बी बिलोंग टू बी, तथा ए कॉमा बी बिलोंग टू बी, तब संबंध लेस देन इक्वल टू या रिलेटेड की परिभाषा से तब संबंध की इसकी परिभाषा से a इज रिलेटेड टू b, इट इम्प्लाइज a इंटू बी डैश इज इक्वल टू 0, ये होता है बेटा, ठीक है। परंतु द्वैतता यानी ड्यूलिटी की परिभाषा से, a इंटू बी डैश इज इक्वल टू 0 का द्वैत वो क्या होगा, a प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1। तो डॉट की जगह तो प्लस कर देंगे और 0 की जगह क्या कर देंगे अपन, 1 कर देंगे। तो वो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है a इंटू बी डैश इज इक्वल टू 0, इसका जो ड्यूल है वो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को यही सिद्ध करना है कि ये जो a प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1 है, ये एक्चुअल में क्या है, b इज रिलेटेड टू a है, और b इज रिलेटेड टू a क्या है, b इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। अब a प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1, इससे अपन को क्या सिद्ध करना है, दिमाग में ये आना चाहिए, b इज रिलेटेड टू a, इट इम्प्लाइज b इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। ये चीज़ लानी है अपने को इस एक्सप्रेशन से। तो वो ये कह रहा है कि ये और ये दोनों चीज़ सेम है, इसका मतलब ये होगा। तो इसके लिए देखो उसने क्या किया कि दोनों तरफ इसका, वो कहता है कि ये चीज़ होगी कब, जब इफ़ एंड ओनली इफ a प्लस बी डैश का होल डैश इज इक्वल टू 1 डैश, दोनों तरफ डैश ले लिया उसने, ठीक है। और फिर इसी चीज़ को इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाया, तो a डैश इंटू बी डैश का डैश और 1 डैश क्या होता है, 0, ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर है, a डैश और b डैश का डैश क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर है, b इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0 के बराबर। और ये क्या है, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, ये अगर b इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0 है, सेकेंड एलिमेंट का पूरक 0 है, तो b इज रिलेटेड टू a, ये चीज़ तभी संभव है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, वही कह रहा है। तो अतः a इज रिलेटेड टू b का जो ड्यूल है b इज रिलेटेड टू a है, ये वो कहना चाह रहा था। तो पहले तो उसने कहा ये a इज रिलेटेड टू b का मतलब क्या है, ए बी डैश इज इक्वल टू 0। फिर उसने कहा ए बी डैश इज इक्वल टू 0 है, तो इसका ड्यूल लिख दिया उसने, ड्यूल क्या लिखा उसका ये, और फिर उसने इससे b इज रिलेटेड टू a प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए। अब इसी पे थोड़ा सा रिलेटेड वाली जो डेफिनेशन है उसी पे एक आध चीज़ दे रखी है उसने, और कुछ एग्जाम्पल टाइप दे रखे हैं, तो वो मैं ले रहा हूँ एक आध एग्जाम्पल आपके लिए। कि वो कहता है कि यदि b प्लस डॉट डैश 0 1 एक बूलिया बीजगणित है, ठीक है, हमेशा की तरह ये चीज़ हो गई, और a b c b के एलिमेंट हैं, तो b के लिए ये अपने को सिद्ध करना है कि a इज रिलेटेड टू b, इट इम्प्लाइज a इज रिलेटेड टू b प्लस c, ये अपने को प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। तो उसके लिए अपन कैसे करेंगे, देखो प्रूफ, कि माना a इज रिलेटेड टू b, इट इम्प्लाइज a b डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका मतलब ये है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, a इज रिलेटेड टू b प्लस c, इसका मतलब क्या होगा कि अपन क्या लिख सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी का होल डैश इज इक्वल टू 0 आना चाहिए अपने पास। और वो कैसे आएगा, वो अब आप बताओ उसको प्रूफ करके, कि माना a इज रिलेटेड टू b, इट इम्प्लाइज ए बी डैश इज इक्वल टू 0, तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को, तब सिद्ध करना है a इज रिलेटेड टू b प्लस सी, ठीक है। तो अब उसके लिए अपन क्या करते हैं, अब a इंटू बी प्लस सी का होल डैश यदि 0 आ जाए,
तो अपने यहाँ ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, ए इंटू बी डैश इंटू सी डैश, ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, बी प्लस सी का होल डैश। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ए बी डैश इंटू सी डैश। ठीक है, और ए बी डैश क्या है यहाँ 0, तो 0 इंटू सी डैश तो 0, अतः इट इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी प्लस सी। तो यही अपने को सिद्ध करना था यहाँ, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, अब इसी प्रकार से वो ये कई बार कहता है कि इसी चीज़ में आप ये भी सिद्ध करो कि यदि ए इज रिलेटेड टू बी है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ बी डैश इज रिलेटेड टू ए डैश है, तो ये और सिद्ध करना है अपने को। तो ये देखो कैसे सिद्ध होगा कि वो कहता है कि माना इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, तो ये प्रूफ करना है, और ये प्रूफ है तो ये प्रूफ करना है, वाइस वर्सा का रिलेशन होता है ना ये। तो वो कहता है माना ए इज रिलेटेड टू बी, इट इम्प्लाइज ए इंटू बी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है अब अपने पास, इट इम्प्लाइज ए डैश का डैश बी डैश इज इक्वल टू 0। तो ए को कैसे लिख सकते हैं, ए के पूरक का पूरक, और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं आप, बी डैश इंटू ए डैश का डैश इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या हो गया कि इट इम्प्लाइज बी डैश इज रिलेटेड टू ए डैश। अपन ये कहते हैं ना कि ए इंटू इसका पूरक अगर 0 है तो ये एलिमेंट किससे रिलेटेड होगा, इससे, तो बी डैश इज रिलेटेड टू ए डैश। तो अपन ने लिया तो ये था और दिखा ये दिया, तो यही चाहता है वो, ये लो और ये दिखाओ। और अब रिवर्स लो, पुनः माना बी डैश इज रिलेटेड टू ए डैश। ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज बी डैश इंटू ए डैश का डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि बी डैश इंटू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी डैश बराबर 0, और इट इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी। तो यही कह रहा है, ये है तो ये है, और ये है तो ये है। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में बताई हैं, और ये आपको आनी चाहिए बेटा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन फॉर्म्स अभी स्टार्ट किए थे किस पे, रिलेटेड के ऊपर, और अब इन्हीं को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और अपनी जो एक एक्सरसाइज आ रही है इसमें जस्ट आगे, तो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है वो, लेकिन वो आपको करनी है, तो जितना हो जाए वो ठीक है, और नहीं हो जो क्वेश्चन ऐसी आफत वाली चीज़ नहीं है उसमें, तो एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, और वही कहता है कि इसमें निम्नलिखित बूलियन सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित बूलियन सर्वसमीकरणों, निम्नलिखित बूलियन सर्वसमीकरणों को, आइडेंटिटी बोलते हैं इनको, को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसने कि इसका क्वेश्चन फैलेगा पहला ए बी सी। ठीक है, स्टार्टिंग में कर दे रहा हूँ और फिर आप इसको करना, और कल मैं इसी के क्वेश्चन कराऊंगा पूरे के पूरे आपको। तो ए बी सी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए डॉट बी के। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे अपन, ए बी कॉमन ले लो इसमें से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस 1। ठीक है, और c प्लस 1 क्या होता है, परिबद्धता नियम है, उसको अपन 1 लिख देंगे, तो a इंटू बी इंटू 1। तो इस तरीके की चीज़ें हैं छोटी छोटी जो अपने को करनी है बेसिकली। ठीक, अब ऐसे ही इसने जैसे इसका सेकंड पार्ट लिया है, तो सेकंड पार्ट में क्या है इसमें कि सेकंड क्या कि थर्ड पार्ट ले रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट थोड़ा सा लंबा है तो उसको अलग से ले लेंगे अपन एक बार। ये है, वो कहता है कि या आपको मैं एक इजी कर रहा हूँ अभी, फिर आप करना है उसके बाद अपने आप, और फिर कल अपन अगला पार्ट लेंगे सारे। a प्लस ए डैश इंटू बी और ए डैश प्लस ए बी इज इक्वल टू सिद्ध करना है अपने को b, ये अपने को सिद्ध करना है जैसे। तो बिल्कुल ऐसे घबराना नहीं है, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये करने जरूरी है, क्योंकि आपको जब मैं अब DNF और CNF फॉर्म निकालने सिखाऊंगा बूलियन अलजेब्रा की बेटा, तो उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट है ये चीज़ें, ये आनी चाहिए छोटे छोटे रिजल्ट्स कि 1 के 2 कैसे करते हैं जैसे। तो इसको अपन पंटनता लगाएंगे, ए प्लस ए डैश और ए प्लस बी। इसका मतलब ए और ए गुणा होकर ये दे रहा है, ए डैश और बी आपस में गुणा होकर ये दे रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह से ए डैश प्लस ए और फिर क्या लिख देंगे अपन ए डैश प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अपन ने और इसके भी एक के दो किए, तो ये बहुत ज़रूरी है, अब आपको प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए चीज़ें। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 इंटू ए प्लस बी, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 और ये ए डैश प्लस बी, और इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से लिख लो कि बी प्लस ए और बी प्लस ए डैश, और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं बी और बी गुणा होकर बी दे रहे हैं और ए इंटू ए डैश, और ये चीज़ क्या हो गई बी प्लस 0 इज इक्वल टू बी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपने को सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा। तो ये मैंने आज स्टार्टिंग करा दी और फिर कल अपन पूरी एक्सरसाइज के थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।